दोपहर के वक्त रानो चिड़िया बाजार से सूखी लकड़ियाँ चुनकर अपने घर लौट रही थी। तभी बरगद के पुराने पेड़ के पास जमीन पर उसे एक अजीब सी चमकीली लाल रंग की पेंसिल पड़ी हुई मिली। अरे ये कैसी अजीब पेंसिल है, इतनी चमकदार और भारी, लगता है किसी बच्चे की यहाँ गिर गई है। चलो रास्ते में पड़ी है तो उठा लेती हूँ, घर ले जाकर कुकू और गुड़िया को दे दूंगी, लिखने के काम आएगी। रानो पेंसिल लेकर अपने घोंसले में आती है। उस वक्त घर में राशन खत्म था और टुन्नू चिड़ा उदास बैठा था। रानो, आज बाजार में मजदूरी ही नहीं मिली। कालू कौवे ने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया। समझ नहीं आ रहा कि आज रात बच्चों को खाने में क्या दूंगा। कनस्तर में एक दाना भी नहीं है। अजी, आप हिम्मत मत हारिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। जरा ठहरिए, मैं बच्चों को ये पेंसिल दे दूं। मम्मा मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लाई हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखो गुड़िया, रास्ते में ये सुंदर पेंसिल मिली थी, तुम इससे कागज पर कुछ लिखो, तब तक मैं पानी गर्म करती हूँ। गुड़िया ने हंसते हुए फर्श पर पड़े एक पुराने कागज पर एक अनाज की बोरी का टेढ़ा मेढ़ा चित्र बना दिया। तभी पेंसिल से एक जोरदार सुनहरी रोशनी निकली। अरे मम्मा देखो, कागज से कैसी तेज रोशनी निकल रही है। मेरी तो आंखें ही बंद हो रही हैं। रोशनी के धीमे होते ही रानो और टुन्नू की आंखें फटी की फटी रह गईं। कागज पर बनी बोरी गायब थी और उसकी जगह जमीन पर एक असली चावल से भरी बोरी रखी हुई थी। अरे बाप रे रानो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो असली चावल है। ये बोरी अचानक आसमान से कहाँ से टपक पड़ी? अजी सुनिए, ये बोरी आसमान से नहीं टपकी। गुड़िया ने अभी अभी इस पेंसिल से इस बोरी का चित्र बनाया था। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये तो जादुई पेंसिल है। जो भी बनाओ वो सच हो जाता है। रानो, अगर ये जादुई पेंसिल है तो फिर हमारी सारी गरीबी खत्म। जल्दी से इससे एक बड़ा सा सोने का घड़ा बना दो। हमारी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी। नहीं अजी, रुकिए, लालच मत कीजिए। कुदरत की ऐसी जादुई चीजें बड़ी परीक्षा लेती हैं। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी भूख मिटाने और जरूरत के समय ही करेंगे। अगर हम लालची हो गए तो ये जादू हमें बर्बाद भी कर सकता है। अगले 2-3 दिनों में रानो के घर की स्थिति सुधरने लगी। वो बिना बाजार गए बच्चों के लिए ताजे फल और सुंदर कपड़े ला रही थी, जिस पर गोरी कौवी की पैनी नजर थी। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। इस टुन्नू चिड़े को कालू ने काम से निकाल दिया, फिर भी इनके घर में रोज नए नए पकवान बन रहे हैं। रानो चिड़िया के बच्चे मखमली फ्रॉक पहनकर घूम रहे हैं। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? दीदी, मुझे तो लगता है कि इस चिड़िया को जंगल में कोई पुराना खजाना हाथ लग गया है। कल मैंने देखा इसके हाथ में एक अजीब सी लाल पेंसिल थी, जिससे ये हवा में कुछ घुमा रही थी और तुरंत इसके हाथ में सेब आ गया। क्या पेंसिल घुमाते ही सेब आ गया? सुंदरी, तू होश में तो है ना? ऐसी बातें कहानियों में होती हैं। दीदी, मैं अपनी दोनों आँखों से देख कर आ रही हूँ। वो पेंसिल कोई मामूली चीज नहीं है, वो जादुई पेंसिल है। अगर वो पेंसिल हमारी हवेली में आ जाए तो आप पूरी जंगल की सबसे अमीर रानी बन जाएंगी। अच्छा, तो ये बात है। वो अदनी सी चिड़िया जादुई पेंसिल के दम पर उड़ रही है। कालू को आने दो। आज रात ही उस चिड़िया के घोंसले का सारा जादू अपनी हवेली में ना खींच लिया तो मेरा नाम भी गोरी कौवी नहीं। रात के 12 बज रहे थे। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। कालू और गोरी कौवी दबे पांव रानो के घोंसले के पास पहुँचे, जहाँ सब गहरी नींद में सो रहे थे। गोरी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर रानो जाग गई या उस जादुई पेंसिल ने हमें ही कुछ बना दिया तो? तुम तो पैदा ही डरपोक हुए थे कालू। चुपचाप खिड़की के रास्ते अंदर घुसो। रानो ने उस पेंसिल को तकिए के नीचे छुपा कर रखा होगा, लेकर तुरंत बाहर आओ। कालू डरते डरते घोंसले के अंदर घुसता है और सोते हुए टुन्नू और रानो के पास जाकर तकिए के नीचे टटोलता है। उसे वो चमकीली जादुई पेंसिल मिल जाती है। मिल गई गोरी, मिल गई। ये देखो, यही है वो चमकीली लाल पेंसिल।
चलो यहाँ से भागो, इससे पहले कि कोई देख ले। जादुई पेंसिल हाथ में आते ही गोरी कौवी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुबह होते ही उसने अपनी हवेली का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कालू के साथ बैठ गई। कालू, अब देखना, मैं इस जंगल की सबसे बड़ी महारानी बनूंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए सोने के भारी भारी हार बनाऊंगी। गोरी ने जमीन पर एक बड़ा सा सोने का 9 लखा हार बनाया। तुरंत रोशनी हुई और एक बेहद कीमती सोने का हार गोरी के हाथ में आ गया। अरे बाप रे गोरी, ये तो सचमुच का सोना है। जरा मेरे लिए भी एक चमचमाती हुई बड़ी कार बना दो। मैं पूरे जंगल में टॉर्च से घूमूंगा। कार को मारो गोली कालू। पहले मेरे लिए मखमल की साड़ियाँ और इस हवेली के लिए हीरे जवाहरात के डिब्बे बनाओ। गोरी लालच में अंधी होकर धड़ाधड़ कागज पर साड़ियाँ, महंगे फर्नीचर और नोटों की गड्डियाँ बनाने लगी। पूरी हवेली कीमती सामान से भर गई, लेकिन गोरी का पेट अभी भी नहीं भरा था। सुबह जब रानो जागी और उसने तकिए के नीचे पेंसिल गायब पाई तो वो परेशान हो गई। उसने समझ लिया कि किसी ने उसकी अमानत चुरा ली है। रानो, अब क्या होगा? वो पेंसिल कोई गलत हाथों में ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमने तो उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी बनाई थी। अजी, मुझे अपनी रोटी की चिंता नहीं है। मुझे डर है कि जिसने भी इसे चुराया है, अगर उसने अपनी बुरी नीयत और लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया तो ये पेंसिल विनाश लाती है। जादुई पेंसिल का नियम है कि वो लालची इंसान को बर्बाद कर देती है। बबली कबूतरी भागते हुए रानो के घर आती है। रानो बहन, जरा बाहर आकर देखो। गोरी कौवी की हवेली से अजीब अजीब रोशनियां निकल रही हैं और गोरी सुबह सुबह सोने के भारी भारी गहने पहनकर सबको नीचा दिखा रही है। हाँ रानो, गोरी कह रही है कि अब चिड़ियों की औकात उसके सामने कुछ नहीं है। वो दोपहर को पूरे जंगल के लिए एक ऐलान करने वाली है। ओहो, तो ये काम गोरी और कालू का ही है। हे भगवान, गोरी को सद्बुद्धि देना, वरना उसका लालच आज उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। दोपहर के वक्त गोरी कौवी ने अपनी हवेली के बाहर पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। वो सोने के गहनों से लदी हुई थी और उसका घमंड 7वें आसमान पर था। सुनो रे जंगल के भिखारियों, अब तक तुम लोग मुझे जमींदार कहते थे, लेकिन आज से मैं इस जंगल की भगवान हूँ। ये देखो मेरे पास क्या है। गोरी ने सबके सामने वही जादुई पेंसिल हवा में लहराई। भीड़ में खड़ी रानो चिड़िया ने हाथ जोड़कर गोरी से विनती की। गोरी बहन, मेरी बात मानो, इस पेंसिल को तुरंत रोक दो। ये कोई खिलौना नहीं है। इसका लालच में इस्तेमाल करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसे वापस रख दो। रानो चिड़िया, तू जल रही है मुझसे। तूने इस पेंसिल को छुपा कर रखा क्योंकि तू खुदगर्ज है, लेकिन मैं इस पुरानी लकड़ी की हवेली को तोड़कर अपने लिए यहीं पर एक आलीशान सोने का महल बनाऊंगी। गोरी, रानो ठीक कह रही है। बिना मेहनत के मिला वैभव टिकता नहीं है। रुक जाओ, इस प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ मत करो। आप बूढ़े हो गए हैं बाबा, अपनी सलाह अपने पास रखिए। दीदी, आप किसी की मत सुनो, बनाओ बड़ा सा सोने का महल। गोरी ने किसी की एक ना सुनी। उसने जमीन पर एक बहुत बड़े 5 मंजिला सोने के भारी महल का नक्शा खींच दिया। पेंसिल से इस बार सुनहरी नहीं बल्कि खौफनाक लाल रोशनी निकली। गोरी, ये रोशनी लाल क्यों है और जमीन इतनी जोर से क्यों हिल रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में घने बादल छा गए। गोरी की हवेली के ठीक ऊपर एक विशाल भारी भरकम सोने का महल हवा में प्रकट हुआ और धड़ाम से नीचे गिरा। अरे, ये क्या हुआ? ये महल मेरी हवेली के बगल में बनने के बजाय मेरी हवेली के ऊपर ही गिर गया। बचाओ! सोने का महल इतना भारी था कि उसने कालू और गोरी की पुरानी लकड़ी की हवेली को पूरी तरह कुचल दिया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी और चीख पुकार मच गई। भागो, भागो!
ये महल तो जमीन के अंदर धंस रहा है। इसकी वजह से पूरी जमीन फट रही है। देखते ही देखते गोरी का वो सोने का महल मिट्टी में धंस गया और गोरी ने जितने भी नकली गहने और साड़ियाँ बनाई थी वो सब काले पत्थरों और फटे हुए चीथड़ों में बदल गए। कालू और गोरी पूरी तरह बेघर हो गए और मलबे के पास बैठकर रोने लगे। हाय दया, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरा सोने का महल कहाँ गया? मेरे गहने पत्थर कैसे बन गए? मेरी हजारों साल पुरानी हवेली भी टूट गई। मैं तो रास्ते पर आ गई। मैंने कहा था ना गोरी कि चिड़िया की बात मान लो। अब हमारे पास ना घर बचा ना पैसा। अब हम इस ठंड में कहाँ रहेंगे? क्यों गोरी रानी? आज्ञा स्वाद उड़ रही थी ना आसमान में। दूसरों की चीज चोरी करके अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। भगवान ने सही सजा दी तुम्हें। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों का हक मारता है उसका अपना घर भी उजड़ जाता है। गोरी और कालू को इस हाल में देखकर रानो चिड़िया को उन पर दया आ गई। उसने मलबे के बीच से गिरी हुई जादुई पेंसिल को उठाया। रानो, अब इस पेंसिल से इनके लिए कुछ मत बनाना। इन्होंने हमारे साथ हमेशा बुरा किया है। इन्हें तड़पने दो। नहीं अजी, एक औरत और माँ होने के नाते मैं किसी को बेघर नहीं देख सकती। गोरी को उसके लालच की सजा मिल चुकी है, लेकिन इस वक्त दुश्मनी भूलकर मदद करना ही हमारा धर्म है। रानो ने पेंसिल उठाई और जमीन पर एक साधारण साफ सुथरा घास का घोंसला और गर्म खाने की चित्र बनाया। इस बार पेंसिल से शांत सुनहरी रोशनी निकली और सब कुछ सच हो गया। गोरी बहन उठो और अपने आंसू पोंछो। ये खाना खाओ और इस घोंसले में आराम करो। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी पेंसिल चुराई, तुम्हें नीचा दिखाया, पर तुमने मुसीबत के वक्त मेरा घर बसाया। मैं कितनी पापी हूँ और तुम कितनी महान हो। रानो बहन, आज से हम कभी किसी के साथ चालाकी नहीं करेंगे। हमें समझ आ गया कि मेहनत की एक सूखी रोटी लालच के सोने के महल से 1000 गुना बेहतर होती है। रानो चिड़िया ने देखा कि इस जादुई पेंसिल की वजह से जंगल में अशांति फैल सकती है, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। रानो बेटी, अब तुम इस पेंसिल का क्या करोगी? बाबा, ये जादुई पेंसिल इंसानों या पक्षियों के लालच को बढ़ाती है। हम अपनी मेहनत से जो कमाते हैं वही असली सुख है। इसलिए मैं इस पेंसिल को हमेशा के लिए इस गहरे कुएं में फेंक रही हूँ, ताकि ना कोई इसे ढूंढ सके और ना ही किसी का मन डोले। रानो ने जादुई पेंसिल को जंगल के पुराने कुएं में डाल दिया। पूरे जंगल के पक्षियों ने रानो की इस बुद्धिमानी और त्याग के लिए जोरदार तालियां बजाईं। रानो, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने आज न सिर्फ हमारा परिवार बचाया, बल्कि पूरे जंगल को लालच की आग में जलने से रोक लिया। अजी, जब तक हमारे पास हमारी मेहनत के पंख है और समाज में एक दूसरे के लिए प्यार है, हमें किसी जादू की जरूरत नहीं है। हमारी असली ताकत हमारा स्वाभिमान है। हमारी मम्मा सबसे समझदार है। हमारी मम्मा सबसे प्यारी है। उस दिन के बाद से सुंदर वन में शांति लौट आई। गोरी और कालू अब रानो के साथ मिलकर मेहनत करने लगे और पूरे जंगल में रानो की महानता की मिसाल दी जाने लगी।